दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए क्या अपनी ही बात सिद्ध करने के लिए अब जरूरी हो गया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर एक्शन लें या फिर उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा? ये सवाल मैं उठा रही हूं आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बातें बोली हैं, अगर वो सही हैं, अगर वो मायने रखती हैं और अगर वो मजबूती से उन बातों पर खरे उतरना चाहते हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचता प्रधानमंत्री मोदी पर एक्शन लेने के लिए। दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, उसके बावजूद भी पीएम मोदी वो बात अब भी लगातार हर रैली में कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जब चुनाव आयोग से शिकायत हुई तो चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस दे दिया, कांग्रेस और बीजेपी को, क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी शिकायत चुनाव आयोग के पास गई थी। वैसे ये भी अपने आप में बिल्कुल हैरान करने वाला मामला है दोस्तों कि हेट स्पीच दें और भड़काऊ बयान दें प्रधानमंत्री मोदी और नोटिस चला जाए जेपी नड्डा के पास। और स्टार प्रचारक का यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि पीएम मोदी स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के हैं। पीएम मोदी के नाम का जिक्र नहीं है, ना ही राहुल गांधी के नाम का जिक्र है। दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कैसे जेपी नड्डा की विपक्ष ने मौज लेनी शुरू कर दी है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन मैं पहले चाहती हूं दोस्तों कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त 1 महीने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कर दिया था कि इस बार किसी भी हाल में किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजीव कुमार की यह बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह बात एक मजबूत नींव बनती है इस सवाल पर कि अब प्रधानमंत्री मोदी पर एक्शन क्यों ना हो। गौर से सुनिएगा राजीव कुमार का एक एक लफ्ज। जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24th. So this is how we have set our grounds, and what we have done in that, we have set, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस। these are the two fundamental changes which we have made. दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त कह रहे हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले ही तमाम पार्टियों को वो नोटिस पर रख चुके हैं, तमाम पार्टियों को वो बता चुके हैं कि किसी भी हाल में कोताही बरती नहीं जाएगी, अपने स्टार प्रचारकों को समझा दीजिएगा। तो ये मान के हम चलते हैं कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ये बात कह रहे हैं तो बीजेपी दफ्तर तक उनकी ये बात पहुंच गई होगी। बीजेपी दफ्तर माने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक है प्रधानमंत्री मोदी, तो जेपी नड्डा पीएम मोदी को बता चुके होंगे कि देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बातें बोली हैं, आपको इस तरह की बात अपने रैलियों में नहीं बोलनी है। उसके बावजूद भी पीएम मोदी ने ये बात बोली है, जिसको लेकर सख्ती से मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कौन सी, वो भी सुनिए। That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो MCC violations किस प्रकार की हो सकती हैं? I mean, statements which inspire, which should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. तो सवाल ये दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन मजबूती से ये कह रहे हैं कि हमने सारी पार्टियों को पहले ही नोटिस पे रखा हुआ है, हमने सारी पार्टियों को पहले ही कह दिया कि अपने स्टार प्रचारकों को समझा लीजिएगा। और ये भी बता रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग कि किस तरह की बयानबाजी नहीं करनी है, हेट स्पीच नहीं देनी है, फेक न्यूज नहीं फैलानी है और किसी भी तरह के धर्म और संप्रदाय के खिलाफ या धर्म और संप्रदाय का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि पीएम मोदी लगभग अपनी हर रैली में कर रहे हैं। पीएम मोदी की किसी भी रैली में राम मंदिर का जिक्र ना हो, यह आपने शुरुआत से बिल्कुल नहीं देखा होगा। उनकी हर रैली में राम मंदिर का जिक्र है। और राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बात उन्होंने बोली कि हिंदू महिलाओं के गहने छीनकर मुसलमानों में कांग्रेस
नोटिस बांट देगी। वो तो न केवल गलत बयानी थी बल्कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान भी था। उसके बावजूद भी अब तक केवल और केवल नोटिस ही इशू हुआ है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के नाम का भी नोटिस नहीं इशू हुआ है। क्या हुआ है? जेपी नड्डा को नोटिस थमाया गया है स्टार प्रचारक के नाम पर। अब स्टार प्रचारक तो पीएम मोदी ही है। तो सवाल ये दोस्तों कि इस नोटिस पर जिसमें पीएम मोदी का नाम भी नहीं है, हम कैसे उम्मीद करें या कैसे हम विश्वास करें कि कोई बड़ा एक्शन होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की बोली हुई बात क्या गलत साबित नहीं हो जाएगी? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो खुद ही कह रहे हैं ना कि उन्होंने पहले ही पार्टियों को बता दिया है कि ये नहीं करना है, अपने स्टार प्रचारकों को समझा दीजिएगा। तो या तो जेपी नड्डा साहब ने पीएम मोदी को समझाया नहीं, बताया नहीं कि आपको ये नहीं बोलना है, या फिर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बता दिया, फिर भी पीएम मोदी ने उन तमाम बातों का उल्लंघन किया जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं। तो अब जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही साफ कर दिया है कि 2019 से लेकर अब तक हमने सारे ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल के रखे हुए हैं, सारा इतिहास हमारे पास है, इस बार हम किसी को नहीं बख्शेंगे, तो फिर इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन क्यों ना हो? और अगर एक्शन ना हो तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की बोली हुई बात क्या झूठी नहीं साबित हो जाएगी? यहां मैं ये भी कह दूं दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायत कही है, और राहुल गांधी की शिकायत में भी राहुल गांधी का नाम नहीं है। तो अगर एक्शन हो तो दोनों पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूं पीएम मोदी, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग मानता है कि राहुल गांधी ने चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया या आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को लपेटे में लिया है सुप्रिया सुनेत और पवन खेड़ा ने, ये कहते हुए कि ये कैसी मजबूरी, ये कैसी हाय तौबा कि गलती करें मोदी जी और नोटिस किसको भेज दिया जाए? जेपी नड्डा को। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य राजस्थान में दिया और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, इतनी अमर्यादित भाषा का, वो शायद छुटभैया नेता भी ना करते। वो खुलकर हेट स्पीच थी। एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ इतने गंदे शब्द इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने बोले। हर आदमी का, हर व्यक्ति का सिर इस देश में लज्जा से झुक गया। लोग स्तब्ध रह गए कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की विषाक्त, इस तरह की जहर को उगल सकता है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव आयोग ने पूरी निष्पक्षता दिखाते हुए मोदी जी को नोटिस इशू नहीं किया। इस बार नोटिस इशू किया गया है जेपी नड्डा को, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, पत्रकार वार्ता में मोदी जी बगल में बैठेंगे, सवाल लेंगे अमित शाह, यहाँ पर मोदी जी गलत करेंगे, नोटिस जाएगा जेपी नड्डा को। अरे कोई छुई मुई है, कोई छोटे से सेरेलैक खाते बेबी है क्या मोदी जी? गलत करेंगे तो पूछा जाना चाहिए। अगर निष्पक्ष संस्था होती चुनाव आयोग तो इस गंदी हेट स्पीच के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को न सिर्फ नोटिस भेजती, कड़ी कार्रवाई करती, और वही होना चाहिए इस लोकतंत्र में। साथियों, आज एक अजीब सी बात हुई। अपशब्द बोले मोदी जी, नफरत की बोल मोदी जी के मुंह से निकले, जहरीली बातें मोदी जी के मुंह से निकले, और नोटिस बेचारे नड्डा जी को मिलेगा। अभी नड्डा जी क्या इसलिए अध्यक्ष बने हैं कि हवाई अड्डे पे जाएं मोदी जी को रिसीव करने, सी ऑफ करने, और फिर नोटिस की इंतजार करते रहे? एक गाना था ना, अगले जन्म में मोहे बिटिया न कीजो, नया वर्जन आया है, अगले जन्म में मोहे नड्डा न कीजो। अब ऐसी किस्मत नड्डा जी, कहने को अध्यक्ष हैं, बैठे नोटिस, वो भी ऐसा नोटिस जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं, न प्रधानमंत्री उनकी सुनते, न प्रधानमंत्री उनको बोलते, लेकिन नोटिस नड्डा जी को आया। खैर, मजाक अलग है। जो बार बार हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, वो हम कहते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत स्पष्ट तौर पे निकल कर आ जाती है कि भैया संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि आरक्षण खत्म करना है, लोकतंत्र खत्म करना है, और लोकतंत्र खत्म होने की जो आहट है वो इस नोटिस में सुनाई दे रही है कि प्रधानमंत्री को नोटिस भेजने में चुनाव आयोग के हाथ कांप जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और नोटिस नहीं दे पाते। क्यों? क्या प्रधानमंत्री कानून और नियम से ऊपर हैं? चुनाव की घोषणा होने के पश्चात प्रधानमंत्री सिर्फ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, और न भी हो, पूरी तरह से भी प्रधानमंत्री हो, चुनाव आयोग के नियम और कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की ये हालत है
कि प्रधानमंत्री को नोटिस तक नहीं दे पा रहे, तो सोचिए अगर ये चुनाव मोदी जी किसी गलती से भी जीत जाएंगे तो चुनाव होना बंद हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये आने वाले कल की आहट आज सुन लीजिए, चेत जाइए, जाग जाइए, लोकतंत्र को बचाइए। और ये जो कांपते हुए हाथ हैं चुनाव आयोग को, इन पर थोड़ा रहम खाइए। इसी चुनाव आयोग की इतनी दुर्गति होते हुए हमने नहीं देखी किसी सरकार में। चुनाव आयोग को बचाइए, चुनाव को बचाइए, अपने वोट देने के हक को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए और इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को अब मुक्त कर दीजिए, पिंजरों से बाहर कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। जय हिंद, जय कांग्रेस।